एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर एक न्यू रिलीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी सोसाइटी को, क्यों सोसाइटी ने इस न्यू रिलीजन को इतना ईजिली अडॉप्ट कर लिया, क्या ज़रूरत थी आखिर ऐसे रिलीजन की सोसाइटी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ आपको लेके जाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि 4 to 6 सेंचुरी बीसी का जो पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। राइट, 4 to 6 BC, इसको हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। तो पहली चेंज के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहली, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। फ्रेंड्स, ये जो ब्राह्मण्स थे ना, इनका जो डोमिनेंस था इन 3 सेक्शंस पे ये बहुत ज़्यादा था। और इनके जो अनफेयर ट्रीटमेंट थे, इनकी वजह से सोसाइटी में एक अनरेस्ट जैसी कंडीशंस पैदा कर दी गई थी। ये जो लोग थे ना, जो डिफरेंट सोसाइटी के, जैसे कि वैश्या, शूद्रास और क्षत्रिय, इनको ये डोमिनेंस इनका पसंद नहीं आ रहा था। और इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना सोसाइटी में एक न्यू रिलीजन का उदय हो। अब हमें एक न्यू रिलीजन की ज़रूरत है जो कि प्योर हो, ना कि ब्राह्मण्स के रिचुअल्स की तरह काफ़ी अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट की हुई हो, या फिर उनकी रिचुअल जो थी वो अब प्योर नहीं रह गई थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती गई थी, जिनकी वजह से अब एक न्यू रिलीजन की डिमांड हो रही थी सोसाइटी में। एंड सेकंड ये है कि जो हमारी सोसाइटी थी वो अब एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही थी, तो उसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। और उन चेंजेस के लिए राइज ऑफ बुद्धिज्म और राइज ऑफ जैनिज्म, ये दो रिलीजन का उदय हुआ था 4 to 6 सेंचुरी बीसी में। ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन का उदय हुआ था उस टाइम पीरियड में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर है वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए हम बुद्धिज्म के बारे में इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन था वो सिद्धार्थ ने रखा था। सिद्धार्थ उनका गौतम बुद्ध का नाम था। और उनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था। और ये एक वैशाख पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज भी वैशाख पूर्णिमा के दिन पे इनकी बर्थ मनाई जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि 563 BC वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ये शाक्य क्षेत्र क्लेन से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन, और ये एक रिपब्लिकन किंग थे कपिला वस्तु के। ठीक है, रिपब्लिकन किंग थे कपिला वस्तु के। इनकी माँ का नाम था महामाया। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो उनकी स्टेप मदर और उनकी आंट करती है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, प्लीज़ ये इसे रिमेंबर रखिएगा, ये एग्जाम्स में बहुत पूछता है कि महाप्रजापति गौतमी कौन है। तो इन्होंने ही गौतम बुद्ध की उनकी मदर की डेथ के बाद अपब्रिंगिंग की हुई थी। गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे, तो उनकी जो एज थी वो 16 थी। उस वक्त उनके फादर ने उनकी शादी करा दी थी। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और उनका एक बेटा भी है, जिनका उनका बेटा एक था जिनका नाम राहुल है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की शादी एट द एज ऑफ 16 करा दी गई थी और उनकी वाइफ का नाम यशोधरा और उनके बेटे का नाम राहुल था। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के लाइफ में 4 साइड्स हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। तो आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, कि जब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे, उनकी जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो क्या थी। फ्रेंड्स, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था, जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा था, एक डिजीज पर्सन को देखा और एक डेड बॉडी को देखा था ना, तब से उनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी थी कि उन्हें ट्रुथ की जो सर्च करनी है, उनको लाइफ के ट्रुथ के बारे में जानना है। ठीक है, तो इनका जो टर्निंग पॉइंट था वो इसे ही बोला जाता है कि एक ओल्ड मैन, एक डिजीज पर्सन और एक डेड बॉडी को देखने के बाद ही उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें हुई कि मुझे सर्च करना है, कि लाइफ का ट्रुथ है उसके बारे में मुझे जानना है। राइट, तो एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर त्याग करने का सोच लिया था और उन्होंने 29 की एज में घर छोड़ दिया था, घर को त्याग दिया था। सबसे पहले वो जहाँ गए थे वो वैशाली है, और वहाँ पे उन्होंने अपने फर्स्ट टीचर से मेडिटेशन सीखा था कि किस तरीके से मेडिटेशन किया जाता है। और उनके फर्स्ट गुरु का नाम था अलरा कलमा। ठीक है, ये उनके फर्स्ट गुरु थे। सेकंड गुरु थे उनके उद्रका रामपुत्रा, जो कि राजगीर में उनको मिले थे। इसलिए ये दोनों ही प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैशाली और राजगीर। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि वैशाली और राजगीर ये दोनों ही प्लेस
प्रेजेंट बिहार में है, ठीक है। तो और ये दोनों ही काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस है। अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप बिहार जाइए और वहाँ पे आप वैशाली और राजगीर जरूर घूमिएगा। आपको गौतम बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये यहाँ पे गए हुए थे, अपने दोनों ही टीचर से टीचिंग लेने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही मेडिटेट करूँगा, खुद ही मेडिटेशन करूँगा और मैं खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। सो उन्होंने अपने आसन जमा लिया एक पीपल ट्री के नीचे, और उर्वेला में है, और बैंक ऑफ रिवर निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए और उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और एट द एज ऑफ 35, फ्रेंड्स इसे याद रखिए, एट द एज ऑफ 35 उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया, ठीक है। उन्होंने एट द एज ऑफ 35 निर्वाणा प्राप्त कर लिया। आपको थोड़ा सा मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो उर्वेला है, उर्वेला को प्रेजेंट डे हम बोध गया बोलते हैं, और ये जो रिवर निरंजना है इसे हम मॉडर्न नेम फल्गु के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि उर्वेला बोध गया है और रिवर निरंजना जो है ये फल्गु रिवर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्धा ने जब इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में जाके, एक डियर पार्क है सारनाथ में, बहुत फेमस डियर पार्क है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने 5 डिसिपल्स को जाके अपनी बातें डिलीवर्ड की थी, ठीक है। तो इसी ये जो टाइम है ना कि उन्होंने अपने 5 डिसिपल्स को बैठा के सारनाथ के डियर पार्क में अपनी बातें डिलीवर्ड की थी, उसी को हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। फ्रेंड्स एट द एज ऑफ 483 बीसी में उनकी जो है डेथ हो जाती है, और वो कुशीनगर हुई थी। कुशीनगर इस प्रेजेंट डे गोरखपुर के पास है, आप गोरखपुर के पास आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। कुशीनगर एक प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। वहाँ पे गौतम बुद्धा की बहुत सारी स्टेचूज वगैरह लगी हुई, टेम्पल्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो कुशीनगर पे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था एट द एज ऑफ 80 इन 483 बीसी, और इसी को हम बोलते हैं निर्वना, ठीक है, महापरिनिर्वाणा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जो वर्ड्स है ना इन सबको याद रखिएगा। और इनसे कुछ रिलेटेड्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ नेम्स हैं जो कि कभी कभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला है कंथक। जो कंथक है ना, ये गौतम बुद्ध के हॉर्स थे, इन्हीं के ऊपर बैठ के उन्होंने अपने घर को त्यागा था और वैशाली की तरफ वो निकले थे। सेकंड जो है फ्रेंड्स है वो है चना। ये गौतम बुद्ध के चैरियोट थे, ठीक है। इन्होंने ये गौतम बुद्ध के चैरियोट, जो उनका जो रथ था उसके ये चैरियोट थे। एंड थर्ड है देवदत्ता। देवदत्ता जो थे ये गौतम बुद्ध के कज़न थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गौतम बुद्ध के जो ज्ञान है और उनके जो बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं उसको काफ़ी फॉलो किया हुआ है। और ये हैं उनके ये फोर्थ रिलेटेड उनकी लाइफ से सुजाता। सुजाता जो वही लड़की है जब गौतम बुद्ध अ, हर डोर पे जाके और अपने लिए भिक्षा मांग के उसे खाते थे ना, तो ये वही सुजाता है जिन्होंने उनको राइस और कर्ड दिया हुआ था, मतलब मिल्क और राइस दिया हुआ था खाने के लिए बोध गया में। तो ये वही सुजाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है। तो बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो को हम बोलते हैं कि वो दुख, ये जो है दुख है। सेकंड कॉजेज ऑफ सॉरो क्या है, तो समुदाय, ठीक है, समुदाय। सेकंड है सेसेशन ऑफ मिसेरीज, दुख निरोध। फोर्थ पाथ लीडिंग टू सेशन ऑफ मिसेरी, दैट इज अष्टगंगिक अष्टंग अष्ट एंड दैट इज अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। सो आप इसे याद रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के दुख, समुदाय, दुख निरोध एंड अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, ये इनके डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म है। इनके जो 3 ज्वेल्स की हम बात करें तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म ये है। पहला ये बुद्धा है, सेकंड धर्मा है, एंड थर्ड इज संघ, ठीक है। ये इनके 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के। अब हम जान लेते हैं कि बुद्धिज्म के जो काउंसिल्स हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे। तो बुद्धिज्म के जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगीर में, ठीक है, 483 बीसी में हुई थी। फर्स्ट काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, तो वो हुई थी राजगीर में, और ये अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी 483 बीसी। सेकेंड हुई थी फ्रेंड्स 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और ये कलाशकों के टाइम पे हुई थी।
कलाशोका के टाइम पे ये वैशाली में हुई थी। थर्ड जो है फ्रेंड्स वो 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी और ये अशोका के टाइम पे हुई थी। एंड द फोर्थ इज 98 AD में हुई थी, कश्मीर में हुई थी और ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सो फर्स्ट है 483 BC में हुई थी, राजगीर अजातशत्रु के टाइम पे। सेकेंड हुई थी 383 BC वैशाली कलाशोका के टाइम पे। थर्ड हुई थी 250 BC पाटलिपुत्रा में अशोका के टाइम पे। फोर्थ हुई थी 98 AD कश्मीर कनिष्का के टाइम पे हुई थी। ठीक है, एंड ये पाटलिपुत्रा जो फ्रेंड्स है ये मॉडर्न नेम इसका पटना है, सो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्ट उनसे रिलेटेड जो बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में हम आइए जानते हैं। फर्स्ट है तृप्तिका। तृप्तिका जो है ना फ्रेंड्स ये पाली लैंग्वेज में है और इसका जो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक इसको बोला जाता है ना, ये लिटरली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बास्केट। ठीक है, बास्केट है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो उनके रिलेटेड जैसे कि विनय पत्रिका, सुता पट्टिका, अभिधामा पट्टिका, इनसे रिलेटेड ये जो बुक्स हैं इसके अंडर ही तृप्तिका के अंडर ही तृप्तिका के जो बास्केट है उसके अंदर ही ये इनके तीनों जो बुक्स हैं ये आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में कवर कर ले। विनय पट्टिका में जो फ्रेंड्स इसका विनय पट्टिका की जो बुक्स में ये मोनेस्टिक कोड इसमें इंक्लूड सारे रिटर्न है और इसी को फॉलो किया जाता है। जितने भी जितने भी बुद्धा से रिलेटेड जितने भी आप मोनेस्ट्रीज वगैरह देखते हो ना, वहाँ पे इन्हीं के जो रूल्स फॉलो करते हैं वो सारे ये विनय पट्टिका में लिखे हुए हैं और इसी को हम बोलते हैं मोनेस्टिक कोड और ये विनय पट्टिका में लिखा हुआ है। सेकंड जो ये बुक है फ्रेंड्स सुता पट्टिका। सुता पट्टिका इसमें वो बुद्धा के जितने भी सेइंग्स है ना, बुद्धा ने जो कुछ भी कहा था अपने डिसिपल्स को या लोगों को, ये सारी बुद्धा की जो जो वचन है वो सारे इस सुता पट्टिका में रिटर्न है। राइट, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभिधामा पत्रिका। अभिधामा पत्रिका में क्या है, रिलीजियस डिस्कोर्स है बुद्धा के। ठीक है, रिलीजियस डिस्कोर्स बुद्धा के सारे इसमें रिटर्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पाली लैंग्वेज में है, तो प्लीज़ आप मत भूलिएगा कि ये पाली लैंग्वेज में है, रिटर्न है ये तृप्तिका। ठीक है, ऐसे तो फ्रेंड्स एक और भी है जिसे हम चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी एक संस्कृत टेक्स्ट भी है। ये तो पाली टेक्स्ट है, इनकी एक संस्कृत टेक्स्ट भी है जैसे कि अश्वघोषा है, वसुमित्रा है, बुद्धा घोषा है, ये सारी चीज़ें उनकी संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, मोस्टली तृप्तिका और विनय पट्टिका, सुता पट्टिका और अभिधामा पट्टिका के बारे में ही पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना और ये सारी पाली लैंग्वेजेस में है। सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हम आइए पढ़ लेते हैं। सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो उनकी डेथ के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, ये सारे अपने काउंसिल्स के बारे में भी पढ़ा अभी। तो जो फोर्थ काउंसिल था कश्मीर में हुआ था जो कनिष्क के टाइम पे, उसी टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। पहला सेक्शन है हिनायान, सेकंड महायान। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है हिनायान, इसे हम बोलते हैं लेसर व्हीकल, इसे हम लेसर व्हीकल के नाम से जानते हैं और इनके जो अपने इनकी इनकी अपनी एक थिंकिंग है और ये उसको फॉलो करते हैं। इनकी जो बिलीव्ड है कि ये ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करेंगे और ये इंडिविजुअल सेलिब्रेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन के थ्रू अटेंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे बुद्धा ने क्या किया था, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन किया था ना, पीपल ट्री के नीचे बैठ के बुद्ध गया में, ठीक वैसे ही ये ओरिजिनल बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना उसको ये अपनाते हैं और ये उसको फॉलो करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन की जो प्राप्ति है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से करने की बात कहते हैं। सेकंड है कि ये आइडियल बिलीव मतलब लाइक आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, ये कोई भी स्टैचूज ये वगैरह बना के गौतम बुद्धा की पूजा नहीं करते हैं। एंड फोर्थ ये है कि ये पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं। अभी आपको बताया था ना मैंने कि जो बुक्स है तृप्तिका ये पाली लैंग्वेज में है, तो ये पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं और ये जनरली इसको हम बोलते हैं कि ये सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साउथ इंडिया में फैली। जैसे कि एग्जाम्पल और नीचे जैसे श्रीलंका है, हमारा जो नेबर है वो म्यांमार, थाईलैंड, जावा है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा ये जो इनके ना ये जो हिनायन सेक्शन है ना सबसे ज़्यादा ये नीचे साउथ इंडिया प्लस जो आपके नेबर कंट्रीज़ है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, आप इसे याद रखिएगा जहाँ पे बुद्धा के हिनायन सेक्शंस को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जावा एंड मैनी मोर। राइट, एंड सेकंड जो सेक्शन था फ्रेंड्स वो है महायान। तो महायान को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल।
जैसे हिनायान लेसर व्हीकल था, वैसे महायान ग्रेटर व्हीकल है। और इसके जो बिलीव्स है ना, वो उनसे डिफरेंट है, हिनायान से डिफरेंट है। ये आइडियल वर्शिप में बिलीव करते हैं, ये स्टेचूज बना के गौतम बुद्धा की पूजा करते हैं। और ये संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं। मैंने आपको बताया था संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कि ये संस्कृत टेक्स्ट भी है। तो पाली लैंग्वेज जो है वो हिनायन फॉलो करते हैं, और महायान जो है वो संस्कृत लैंग्वेज के टेक्स्ट को फॉलो करते हैं। सेकंड जो है, इसको नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेड है नॉर्थ इंडिया में। और चाइना, कोरिया, जापान, ये कंट्रीज जो हैं वो महायान को फॉलो करती हैं। तो ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है, और जो हिनायान था वो सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन्स कहा जाता है। ठीक है। लेटर इसका एक और भी ज़्यादा, इसमें फिर एक और सेक्शन आ जाता है जिसको हम वज्रयान के नाम से जानते हैं। वज्रयान जो है ये जनरली इसको लोग सेलिब्रेशन बोलते हैं, कि इसमें जो सेलिब्रेशन है वो इजिली अटेंड हो पाएगा बाय द एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। अगर हम मैजिकल पावर को हम एक्वायर मैजिकल पावर के थ्रू हम जो है वो सेलिब्रेशन अटेंड कर पाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं वज्र। ये वज्र। तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो लोग पूजा करते हैं ना वज्रयान में, वो न्यू सेक्शन जो है ये वज्रयान, ये पूजा करते हैं तारा की पूजा करते हैं ये, राइट। और इट बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल और बिहार में लोग वज्रयान को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं इन कंपैरिजन टू हिनायान एंड महायान। ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस थे, आपको याद रखना है। हिनायान, महायान एंड बुद्धिज्म, सॉरी, हिनायान, महायान एंड वज्रयान। ये आपका हिनायान हो गया, अभी हमने इसको देखा। सेकंड आप महायान, एंड थर्ड वज्रयान। ठीक है। तो आप ये सेक्शंस याद रखिएगा, सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स भी हमने पढ़ ली है, त्रिपिटका जो कि पाली लैंग्वेजेस में है। बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखा, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल्स किस किस के कौन सी ये टाइमलाइंस है सारे उसके, ये प्लेसेस हैं, और ये किसके वक्त में हुई थी, जैसे कि अजातशत्रु, कलाशोका, अशोका एंड कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म भी देखा। साथ ही साथ हमने बुद्धिज़्म के बारे में देखा कि वो जब अपनी स्पीच सारनाथ के डियर पार्क में डिलीवर करते हैं, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये 4 साइड्स थे उनकी लाइफ के, और ये गौतम बुद्धा के बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धिज़्म, एंड आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।